नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, जन्म पत्रियों के विश्लेषण की श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक बहुत ही नायाब कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जन्म पत्रिका है आसाराम बापूजी की कुंडली। अब आसाराम बापूजी जो गुजरात के जाने माने संत माने जाते थे और एक समय ऐसा भी था कि उनकी तूती पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बोलती थी। आसाराम बापूजी के करोड़ों करोड़ों भक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं। आज भी वो उन्हें बहुत ही श्रद्धा भाव से देखते हैं। एक समय था, बहुत बड़े बड़े नेता, हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा उद्योगपति उनकी चरण वंदना करते थे। आइए हम उनकी कुंडली के माध्यम से समझें कि उनकी कुंडली में कौन सा ऐसा अद्भुत योग था कि वो अपने जीवन में इतना यश मान सम्मान उन्होंने प्राप्त किया, धन दौलत सब कुछ प्राप्त किया, और बाद में ऐसा कौन सी ग्रह की दशा उनके जीवन में आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। मान सम्मान पर, यश पर काफ़ी बट्टा लगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। कुछ लोगों का मानना है जो हुआ सो ठीक हुआ। तरह तरह के विचार हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य विश्लेषण में ना जा कर के केवल अपना ध्यान कुंडली पर ही लगाएंगे। मित्रों, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल वास्तविक कुंडली है, क्योंकि मुझे स्वयं आसाराम बापूजी ने एक बार पुराने समय में मुझे ये कुंडली अपने हाथों से डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके दी गई थी। इसलिए निश्चित मानिए मार्केट में जो कुंडलियाँ थी वो कुंडलियाँ ठीक नहीं हैं। ये स्वयं आसाराम बापूजी ने अपने हाथों से मुझे अपनी कुंडली का अध्ययन करने के लिए दिया गया था। किसी समय में ये बात है, लगभग 2008 और 2009 की बात है, जब ये मुझे कुंडली प्राप्त हुई थी। तो इस कुंडली का डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1941 यानी कि 41, रात के 12:01। पाकिस्तान का बापूजी का जन्म है। रावलपिंडी में नवाब शहर करके एक कोई छोटा कस्बा बापूजी बताते थे, वहाँ पर इनका ये वास्तविक जन्म स्थान और सही टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी गई है। मित्रों, इनकी जन्म पत्रिका कर्क लगन की जन्म पत्रिका है। अगर हम देखें, कर्क लगन में लगन का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है। मित्रों, एक सूत्र याद रखें, जब भी लग्ने छठे भाव में होता है उसका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षमय होता है। उसे जीवन में कई प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार से दूर भी रहना पड़ता है और घर परिवार भी कोई अच्छी हालात के अंदर नहीं पाया जाता। और एक सूत्र कहता है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस भाव को ब्यूटीफाई करता है, अर्थात छठे भाव का चंद्रमा अन्य लोगों के दुख हरने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऐसा चंद्रमा अक्सर डॉक्टर की कुंडली में, हीलर्स की कुंडली में, धर्माचार्यों की कुंडली में, आयुर्वेदाचार्यों की कुंडली में, या जो दार्शनिक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, अक्सर ऐसा चंद्रमा देखने को मिलता है। ये मनोवैज्ञानिक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनकी विश्लेषण क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। जीवन में शुरुआत में ही ये बड़ा कटु अनुभव कर चुके होते हैं संसार का, दुनिया का, इसलिए धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्क लगन थोड़ा इमोशनल लगन माना जाता है, परंतु समय आते आते, खास करके उम्र के 28वें वर्ष के बाद ये जीवन में काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़े हृदय से भी हार्ड होने लग जाते हैं और फिर जीवन एक परिवर्तन लेने लगता है। 28 वर्ष की आयु के बाद इनके जीवन में तरक्की उन्नति के योग बनते हैं।
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस जन्म पत्रिका में जो सबसे मुख्य ग्रह होता है कर्क लगन में वो है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह बापूजी की कुंडली में उच्च अवस्था का सप्तम भाव में विराजमान है। ये बहुत ही सुंदर योग बना। एक प्रकार से ये पंच महापुरुष राजयोग भी बन गया। मंगल ग्रह 28 वर्ष की आयु के बाद जाग जाता है और इसके जागने के बाद इंसान के बुरे दिन कट जाते हैं और वो तरक्की के मार्ग पर चलता है। यही बात तो बापूजी के जीवन में भी हुई। अगला ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति इनके भाग्य का मालिक है जो 32वें वर्ष के बाद जागता है। तो एक प्रकार से इनका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद होता है और 32 वर्ष की आयु के बाद ये पीछे मुड़ करके नहीं देखते। हम उनके जीवन के उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस बात पर जाते हैं कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जिनकी वजह से बहुत कटु दिन आज के समय में बापूजी को देखने पड़ रहे हैं। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर जो देखने योग्य बात है, वो जो सबसे स्ट्रांग बात है वो है मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह इनकी जन्म पत्रिका का सबसे पावरफुल ग्रह है और मंगल 17 डिग्री का है, श्रवण नक्षत्र का है जो कि शम चंद्रमा के नक्षत्र का है। बहुत ही उत्तम योग बना। और इनकी कुंडली में मारक ग्रह है जो है वो है शनि ग्रह। मित्रों, अगर हम देखें तो इनकी कुंडली का मारक ग्रह ये है शनि ग्रह, ये हमें समझना होगा। और बुध ग्रह है इनकी कुंडली में तीसरे भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक। तीसरा भाव जो होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव पैदा कर देता है। तथा 12वां भाव इसे हाउस ऑफ लॉस भी कहते हैं। अगर हम इनकी दशाओं का अवलोकन करें तो देखते क्या है, बड़ी कमाल की बात है। दशाएं कैसे काम करती है आपको देखने को मिलेगा। आप देखें यहाँ पर 26 दिसंबर 2010 से इनके जीवन में शनि की महादशा आरंभ हो गई थी। शनि ग्रह जो कि एक मार्केश ग्रह है, इस दशा के आरंभ होते ही इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र होने लगे, इनके आश्रम में षड्यंत्र होने लगे और इनके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया। ऐसा लगता था कि कदम कदम पर इनके दुश्मन इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बात से बापूजी खुद बहुत भली भांति अवगत थे। शनि की ये दशा इनको जीवन में गिरावट की तरफ लेकर के जाती रही। 26 दिसंबर 2010 से लेकर 26 दिसंबर 2029 तक ये महादशा चलनी है। परंतु मित्रों, जैसे ही शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 29 अक्टूबर 2013 तक चली है और 29 अक्टूबर 2013 में बुध की अंतर्दशा आ गई। अब देखिए कमाल की बात क्या हुई। इनकी कुंडली में शनि ग्रह मारक ग्रह है और बुध ग्रह इनकी कुंडली में लॉस का मालिक है। और अगर हम इनकी कुंडली में D1 चार्ट में देखें तो देखिए कैसे दशाएं असर करती हैं। वो शनि इनकी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, और नीच राशि में बैठा हुआ है। और बुध एक भाव पीछे वो भी नीच राशि में बैठा है। मित्रों, जैसा कि हमारा प्रयास है, हम किसी व्यक्ति की जब जन्म पत्रिका को देखते हैं तो हम उसके जीवन से ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे रहता है कि हम अपने विद्यार्थियों को ज्योतिष के सूत्रों को समझा सकें। ये सूत्र क्या कहता है? जब भी किसी नीच राशि के ग्रह की दशा जीवन में आरंभ होती है और ख़ास करके जब वह ग्रह का रोल जीवन में विपरीत करने का होता है, वो दशा अच्छी नहीं जाती।
शनि इनकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव मारक भाव है, स्त्री का भाव है। अष्टम भाव अचानक से होने वाले दुर्घटना कर्मों का भाव है। ये आयुष्य का भाव भी है। इसे अचानक से आने वाले जीवन में भय को दिखाता है, अचानक से होने वाले षड्यंत्रों को दिखाता है। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है। इस भाव की दशा में इंसान दूसरों को सही ढंग से पहचान नहीं पाता है। एक प्रकार से अष्टम भाव की दशा असाध्य रोग देने में सक्षम होती है तथा हमें मृत्यु के निकट ले जाने वाली होती है। अतः इस दशा को हम अक्सर अच्छा नहीं मानते। अगर ये शनि नीच राशि में बैठा है, नीच राशि का शनि इंसान को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तीनों तरह से बहुत बड़ा डेंट देने में सक्षम होता है। जिस ग्रह की महादशा हो और आपको अंतरदशा का रिजल्ट देखना है तो ये देखिए अंतरदशा का ग्रह महादशा के ग्रह से कहाँ पर बैठा है। तो अगर हम शनि से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अपने से 12वां, इसे बोलते हैं द्विद्वादश संबंध। द्विद्वादश संबंध अच्छा नहीं माना जाता शनि और बुध के बीच में। तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही इनके जीवन में बुध की अंतरदशा आई, इन्हें जेल हो गई। ये सभी जानते हैं। आसाराम बापूजी पर रेप के केस लगे, जमीन हथियाने के केस लगे और ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे। तो इनकी जीवन में एक प्रकार से शनि ग्रह और बुध ग्रह, ये दो ग्रह ऐसे थे जो इनके बर्बादी का कारण बने। एक प्रकार से इन दो ग्रहों की दशा ने इनके जीवन में जो त्रासदी लेकर के आए वो अध्ययन करने योग्य है। ज्योतिष के विद्यार्थियों को ऐसी कुंडली को बड़े ढंग से समझना होगा कि कैसे नीच राशि का शनि, नीच राशि का बुध और जीवन में इतनी बड़ी गिरावट भी इतनी, जिसमें कि पूरा का पूरा परिवार फंस गया। इनके एकमात्र पुत्र नारायण साईं, वो भी जेल में हैं और सेम रेप के केस में अंदर जेल में बिता रहे हैं। पूरा परिवार एक तनाव के दौर से गुजर रहा है। ये इन ग्रह की दशा का कमाल है। अगर हम देखें इनके चार्ट में तो सूर्य उच्च अवस्था के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, वो भी दसम भाव में बैठे हैं और दसम भाव में ही नीच भंग राजयोग बना है। परंतु हमें एक मुद्दे पर और गौर करना पड़ेगा कि आखिर इनके जीवन में कौन सा ऐसा ग्रह था जिसने इतना ऊंचाइयां इन्हें दिखाई। तो मित्रों, दसम भाव जीवन में सफलता का सबसे बड़ा भाव माना जाता है। इंसान कितनी बड़ी सक्सेस गेन करेगा वो दशमेश ही डिसाइड करता है और इनकी कुंडली का दशमेश जो है मंगल है और दसम भाव का स्वामी मंगल अपने से दसम बैठा हुआ है और वो भी उच्च का होकर के। वहीं पर मंगल ग्रह को नवमांश में देखें तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। जी हाँ, जो ग्रह D1 चार्ट में केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और वो D9 में भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो समझो उसके कारकत्व में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। मंगल जमीन का कारक है, मंगल भू लक्ष्मी का कारक है, यानी भूमि रूपी लक्ष्मी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा योगदान देती है। यही मंगल एक प्रकार से जीवन में इनके पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग बना रहे हैं जो कि रुचक महापुरुष योग माना जाता है। ऐसे लोगों का प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा उद्योगपति
इनके आशीर्वाद लेने इनके आश्रमों में आता था, इनके प्रोग्रामों में जाता था और एक प्रकार से इनकी तूती पूरे दुनिया में बोलती थी। पंचम भाव का स्वामी मंगल ही है। पंचम भाव शिष्यों का भाव भी है, इसलिए इनके पास एक डेडिकेटेड शिष्यों की फौज भी है। परंतु जहाँ पर शनि जैसे मारक ग्रह की दशा आई, बुध जैसे ग्रह की अंतर्दशा आई, उन शिष्यों में से कुछ शिष्यों ने सही रोल अदा शायद नहीं किया। हो सकता है इनके द्वारा भी इन पाप ग्रहों की वजह से कुछ ऐसे कार्य हुए जो कार्य नैतिक रूप से, कानूनी रूप से ठीक नहीं थे, उचित नहीं थे। पर हमें तो इस बात में जाना है कि देखो किस प्रकार से ये ग्रह दशा एक इंसान के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन पैदा कर देती हैं। जिसे महान संत कहा जाता था, बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, आज उन्हें अपना आखिरी समय जेल में बिताना पड़ रहा है। ये ग्रहों की ताकत है। इस बात से, इस कुंडली के अध्ययन करने से एक बात पता और चलती है कि सभी इंसान ग्रहों के अधीन है। ग्रहों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर लिखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमें ज़रूर सजेस्ट करें। कुछ सजेशन पहले से आए हुए हैं। हमने धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। अभी बहुत सारे महान लोगों की कुंडलियों के विश्लेषण की रिक्वेस्ट आई हुई हैं। आप भी हमें रिक्वेस्ट भेजें, हमें सजेस्ट करें, हम वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।